हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग पाइथन की 17 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी पाइथन की क्लास नंबर 18 है, जिसमें मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के आगे बताऊंगा। क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। मैंने आपको इफ और इफ एल्स के बारे में बता दिया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे इफ और इफ एल्स के कुछ प्रोग्राम्स, प्लस मैं आपको बताऊंगा इसके आगे और कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। तो जिन्होंने भी अभी तक प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है, वो हमारी प्रीवियस क्लासेस की वीडियो देख लें और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी लिंक दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके पाइथन की क्लास नंबर 17 प्लस जो भी क्लास आपको देखना है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा को, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस लेवल सीखने के लिए, ठीक है। नोट्स के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपको वेबसाइट पर विजिट करना है, जो कि क्या है technicalinstitution.com, जो है हमारी वेबसाइट है, जो कि बिल्कुल फ्री है। अभी बिल्कुल फ्री कोर्सेस आपको दे रहे हैं इस वेबसाइट पे। आपको सिंपल सा technicalinstitution.com यहाँ पर टाइप करना है और एंटर करना है, तो आप वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज के ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल हैं। आप लोग चाहें तो अदर कोर्सेज के नोट्स भी यहाँ से ले सकते हैं। प्लस चैनल पर तो सारे कोर्स पढ़ा ही जाने हैं, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, पाइथन के लिए आप लोगों को पाइथन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे क्या होगा, ये विंडो आपकी चेंज होगी। तो अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि पाइथन के कंडीशनल स्टेटमेंट, तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद सबसे लास्ट में आना है। जैसे ही सबसे लास्ट में आएंगे, लास्ट में आने के बाद आप सेकंड नंबर पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहां पर जो हमारा स्टार्ट हुआ वो क्या हुआ है, पाइथन को कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। वैसे आपको और भी ज्यादा नोट्स मिल जाएंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, यहाँ पर और भी नोट्स बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पाइथन के नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लिक करता हूं मैं कंडीशनल स्टेटमेंट पे, तो जितना मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया था वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। मैंने क्या क्या बता दिया था, इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, अभी हमारा यही टॉपिक चल रहा है, ठीक है। आगे हमारा अभी लूपिंग स्टेटमेंट भी पढ़ाना है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, द स्टेटमेंट हुज एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन अ गिवन कंडीशन आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। ये यहाँ पे सिंटेक्स है, इफ और कंडीशन। एक प्रोग्राम भी मैंने बताया था, सपोज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो सिंपल सा ये सब मैं अपनी लास्ट क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। अब मैंने इफ एल्स का भी आप लोगों को बताया हुआ था। इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी आई थिंक कवर कर लिया था, ठीक है ना। तो एक मैंने आप लोगों को प्रोग्राम दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो नंबरों में ग्रेटर नंबर कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग उस प्रोग्राम को। तो आप लोगों को वेबसाइट पे विजिट करना है, डेली ही विजिट करना है, जिससे आप लोगों को एक्स्ट्रा नोट्स, और क्योंकि वेबसाइट पे क्या होता है, डेली अपडेट किए जाते हैं कुछ सिलेबस, कुछ नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग क्या करें, डेली वेबसाइट पे विजिट करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वेबसाइट को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फ्री कोर्सेज का बेनिफिट ले सकें। ओके, तो आ जाते हैं हम लोग, जो मैंने क्वेश्चन दिया था जिसमें दो नंबर में ग्रेटर नंबर चेक करना था, ठीक है। तो कैसे करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, अदर्स और पाइथन, ठीक है। तो दो नंबर में ग्रेटर नंबर हम लोग को चेक करना है। इसके लिए मुझे कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। सपोज मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया ए, तो मैंने यहां पे क्या किया है, इंट, और इसमें मैंने किया इनपुट एंटर एनी नंबर, ठीक है ना। दो नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैसेज एंटर एनी, सॉरी एंटर नंबर वन, ऐसा लिख लो, एंटर नंबर वन, ठीक है। जब फर्स्ट नंबर आ जाएगा, ऐसे मैंने बी के लिए लिया है, बी इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर टू, ठीक है ना। मतलब पहला नंबर एंटर करवाया, फिर दूसरा नंबर हम लोगों ने एंटर करवाया। इसके बाद मैंने क्या किया है, दो नंबर हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। तो मेरा जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, वो मैंने क्या बताया था, इसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग, इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक। मतलब जब कंडीशन सही होगी तो हमारा कौन सा एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट ब्लॉक नंबर वन। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट ब्लॉक नंबर टू। तो कैसे अप्लाई करेंगे, इफ ए ग्रेटर कब होगा, मतलब ए बड़ा बी से कब होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या बड़ा होगा, ए। तो हमने यहाँ सिंपल सा मैसेज डाल देंगे, प्रिंट ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर, ठीक है ना। अब एल्स क्या होता है रॉन्ग पार्ट के लिए, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एल्स में डाल दिया, क्योंकि जब ए ग्रेटर नहीं होगा तो क्या ग्रेटर होगा, बी ही ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा मैसेज यहाँ पे लिख दिया है, बी इज ग्रेटर, ठीक है। चाहो तो ये भी लगा सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। जैसा मैसेज देना चाहे हम लोग वैसा मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए, इस तरह से। इसके बाद क्या करते हैं, सेव करेंगे।
सेव करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव कर, कोई भी नेम हम लोग दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कुछ अलग से नहीं, कोई भी नेम रख सकते हैं। जैसे कि ये कैसा ग्रेटर का नाम, तो मैंने इसका नाम दे दिया ग्रेटर डॉट पी वाई। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। तो ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, मेरी फाइल कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर, तो cd डेस्कटॉप, फिर पी वाई, और फाइल का नाम क्या था, ग्रेटर डॉट पी वाई। ओके, जैसे एंटर करेंगे मैसेज आएगा हम लोगों के पास, एंटर नंबर 1। मैंने नंबर 1 एंटर किया जैसे कि 8। इमीडिएटली पूछा एंटर नंबर 2, मैंने एंटर किया 2, तो सॉरी कोई भी नंबर 4 एंटर कर दिया। ठीक है, तो क्या बड़ा है 8 या 2, सॉरी 8 या 4, क्या बड़ा कहलाएगा हमारा 8। तो क्या आएगा 8 इज सॉरी नंबर 1 मतलब a इज ग्रेटर देन b। तो a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 8 और b की वैल्यू कितनी है 4, सो a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, अगेन मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। इस बार मैंने क्या किया है, a की वैल्यू दी है 8 और मैंने b की वैल्यू दी है समथिंग 55। तो क्या बड़ा है b, तो क्या लिखेंगे, तो ऑटोमेटिक आंसर क्या आएगा, b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम को करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आप लोग इस प्रोग्राम को ट्राई करिए। चलो मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अपनी चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है a इज ग्रेटर देन b। ओके, मैं चाहता हूं कि यहाँ a ना आए, यहाँ पे ये लिख के आए जो भी a की वैल्यू है। सपोज a की वैल्यू कितनी है 8 और b की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ ये लिख के आए 8 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है 55 इज ग्रेटर देन 8। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करेंगे, ये देखो। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को इस a को हटा देना है और इस a को मुझे कॉमा से सेपरेट कर देना है। ठीक है ना, क्योंकि a में क्या है वैल्यू, तो a मतलब सपोज कोई नंबर 8 इज ग्रेटर देन b, तो b के लिए हम लोग क्या करेंगे, b को यहां सेपरेट कर देंगे। सिमिलरली क्या करेंगे, यहां पर हम लोग यही करेंगे, b को सेपरेट कर देंगे और यहां पर b इज ग्रेटर देन a। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू भी देख लेंगे। अगर हम लोग रन टाइम पे क्या है वैल्यू भी देखना चाहते हैं तो वैल्यू भी हम लोग देख सकते हैं। ये देखो, जैसे ये मैंने एग्जीक्यूट किया, नंबर 1 78 और मैंने नंबर 2 एंटर किया 5, तो 70 इज ग्रेटर देन 5, इस तरह से। ठीक है, सपोज मैंने एंटर किया 7 और यहाँ पे मैंने एंटर किया 9, तो 9 इज ग्रेटर देन 7। ओके, तो ये यूज है हम लोगों का इफ एल्स का, जब हमें दो कंडीशंस पे काम करना होता है। ये जो मैंने आपको प्रोग्राम दिया था उसका प्रोग्राम का जो कोडिंग है वो ये रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सपोज ये वाला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर आता है इफ एलिफ स्टेटमेंट। तो देखो, इफ एलिफ स्टेटमेंट का यूज कब होता है, जब हम लोगों को एक से ज्यादा कंडीशंस मिलती हैं। ठीक है ना, तो इसमें लिखा हुआ है समटाइम्स वी कोड ऑफ अ प्रॉब्लम वेयर वी नीड टू टेस्ट अ सीरीज ऑफ कंडीशन एंड फॉर एवरी कंडीशन देयर अ पर्टिकुलर एक्शन टू बी टेकन। मतलब जब हमें बहुत सारी कंडीशंस के साथ एक साथ काम करना पड़ता है तब हम लोग किसका यूज करते हैं, इफ एलिफ का। इन अदर्स वर्ड देयर आर नंबर ऑफ एक्शन बट फॉर ईच एक्शन पर्टिकुलर कंडीशन हैज टू बी ट्रू। ठीक है, बहुत सारे एक्शन हो परफॉर्म करने हो जब हमें, बट हमें क्या करना है, कोई भी एक कंडीशन उस पर मैच कर जाए तब हम लोग वहां पे करेंगे। ठीक है, सिंटैक्स क्या कहता है इसका, अभी एग्जांपल से और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एलिफ, ठीक है ना, एलिफ कंडीशन 2 स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एलिफ कंडीशन 3। सिमिलरली इसी तरह से बहुत सारी कंडीशंस चलती रहेंगी। तो जो भी काम होता है लैंग्वेजों में वो सिंटैक्स पे ही डिपेंड होता है। सिंटैक्स मीन वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, अब सपोज ये कुछ डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आप लोगों को समझाया है कि इन द अबव फॉर्मेट कंडीशनल फर्स्ट ऑल द कंडीशन 1 इज टेस्टेड इफ इट इज फाइंड ट्रू देन स्टेटमेंट ब्लॉक इज 1। सिंपल सी बात है, जब कंडीशन 1 हमारी ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से सिमिलरली आप लोग यहाँ पे नोट्स जब देखें तो आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, सपोज ये प्रोग्राम है हमारे पास, मेरे पास ये प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रन्स स्कोर्ड वाया क्रिकेट प्लेयर एंड चेक वेदर इज हाफ सेंचुरी, सेंचुरी, डबल सेंचुरी और ट्रिपल सेंचुरी। ठीक है ना, तो मतलब ये बात है कि अगर कोई क्रिकेट प्लेयर का रन एंटर करें तो हमें ये पता चल जाए कि वो हाफ सेंचुरी है, कि वो डबल सेंचुरी या वो ट्रिपल सेंचुरी है। ठीक है, इस अब यहां से देखो पता चल रहा है कि इसमें क्या है, मल्टीपल कंडीशंस आ रही, हाफ सेंचुरी, सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी। तो इस तरह के रिक्वायरमेंट के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, इफ एलिफ स्टेटमेंट का। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसकी कोडिंग कि कैसे हम इसको करेंगे। तो फिर अगेन क्या करना, फाइल पे आना है, न्यू पे आना है, न्यू पर आने के बाद आप लोगों को पाइथन लेना है। तो देखो एक बार इसको एंटर करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मतलब एक प्लेयर के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे क्योंकि 1 टाइम ही रन एंटर करेंगे। तो अब वही क्या हो सकती है, वही हाफ सेंचुरी हो सकती है, वही सेंचुरी वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो देख लेते हैं, मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया।
ठीक है। एंटर रन स्कोर्ड वाया प्लेयर। इसके बाद अब मुझे चेक करना है कि वो हाफ सेंचुरी है कि डबल सेंचुरी या फिर ट्रिपल सेंचुरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा, जो कि वेबसाइट पे दिया हुआ है क्वेश्चन। आप लोग यहाँ से नोट्स लें तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो ट्रिपल सेंचुरी कब होगी, जब मतलब इफ रन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300, तो क्या होगी वो ट्रिपल सेंचुरी। प्रिंट, यहाँ पर हम लोग मैसेज लिख देंगे ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, ठीक है ना। अब एलिफ, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन, एलिफ रन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200, तो सिमिलरली क्या होगी यहाँ पे डबल सेंचुरी। तो प्रिंट सिमिलरली यहाँ पे लिख दिया डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी। ओके, तो यहाँ पे अब क्लियर हो रहा होगा कि क्यों एलिफ हमारा इफ एलिफ मार्केट में आया, क्योंकि हमें बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे टेस्ट करनी पड़ रही हैं। इफ्स के थ्रू हम लोग इतनी टेस्ट कंडीशन नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा एलिफ पे जाते हैं, ठीक है। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होगा तो क्या कहलाएगी हमारी सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी। और फिर लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, एलिफ रन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेंचुरी के बाद हाफ सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, ठीक है। तो इस तरह से हमने मल्टीपल कंडीशंस चेक कर ली। अब हम लोग इसको करते हैं सेव। इसको मैंने सेव कर दिया है run.py के नेम से, ठीक है। सेव मैंने सिमिलर प्लेस पे किया है डेस्कटॉप पे, py run.py। ओके, जैसे ही रन किया उसने कहा एंटर करो प्लेयर के रन, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया 350, किसी प्लेयर ने 350 रन किए हैं, एंटर। तो ये क्या कहलाएगी तुम्हारी ट्रिपल सेंचुरी। अगेन मैंने यहाँ पे एंटर किया 150, 150 क्या कहलाएगी हमारी सेंचुरी, क्योंकि 100 प्लस है। अगेन मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ मैंने एंटर किया 85, 85 क्या कहलाएगी सेंचुरी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने मल्टीपल कंडीशन चेक कर ली। किसी प्लेयर ने स्कोर किया है 256, तो क्या कहलाएगी डबल सेंचुरी। ओके, तो अब यहां से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। यहां पर आपको प्रोग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं हम लोग, जो कि होता है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अगर एक लाइन में कहें तो इसकी सिर्फ यही डेफिनेशन होती है, इफ विद इन इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, ठीक है ना। अगर इस जो हम लोग वन लाइन में डेफिनेशन बोलेंगे नेस्टेड इफ की, तो वो क्या बोलेंगे, इफ विद इन इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, ठीक है ना। तो अगर क्योंकि साफ साफ पता है नेस्टेड इफ के अंदर इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन देखो, यहाँ पे क्या लिखी हुई है, हैविंग एन इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। वी यूज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ओनली व्हेन टू कंडीशन आर नीडेड टू बी टेस्टेड बिफोर टेकिंग एन एक्शन। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कैन टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, ठीक है। ये इसकी क्या है, फॉर्म है, कोई भी, मतलब इसकी वैसे 3 फॉर्म्स होती हैं, बट मोस्टली हमारी ये वाली फॉर्म ही सबसे ज्यादा यूज होती है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा मुझे, इफ के अंदर इफ, तो क्या हो गया ये नेस्टेड इफ। तो क्या पता चल रहा है, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये इफ अलग है और ये इफ एल्स अलग है, ठीक है ना। तो इस इफ का एल्स क्या होगा, ये वाला एल्स होगा, तो ये वाला पार्ट अलग कहलाएगा और ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, अलग कहलाएगा। अब इसके नीचे आती है तो देखो एक और इफ एल्स, तो ये हमारा क्या कहलाता है, नेस्टेड है। और भी बहुत सारे फॉर्म्स होती है, तो ये हम लोग देख लेंगे बाद में, लेकिन पहले हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है वो होती है फॉर्म नंबर 1, जो कि यही हमारी यूज होती है। तो देखो इसमें हम लोग कौन सा एग्जाम्पल करते हैं, इसमें अभी तक हम लोगों ने भी अभी क्या बताया था मैंने, ग्रेटर नंबर बताया था मैंने 2 नंबर्स में, ठीक है। सपोज मुझे क्या करना पड़ा, 3 नंबर में अगर मुझे ग्रेटर नंबर निकालना पड़ा, तो हम लोग कहां पे जाएंगे, नेस्टेड इफ पर जाएंगे, ठीक है। चलो चेक करते हैं, एक बार सिंटेक्स आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्या था, इफ कंडीशन स्टेटमेंट ब्लॉक, ऐसे ही एल्स कंडीशन स्टेटमेंट ब्लॉक। ओके, तो जैसे ये लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड प्रिंट एट लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर मुझे चेक करना है इन नंबरों में, तो अब हम लोग इसी प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे समझ लो, सबसे पहले यहाँ पर मुझे कितने नंबर की रिक्वायरमेंट है, 3 नंबरों की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने 3 नंबर क्या ले लिए, ए, बी और सी, 3 नंबर मैंने ऐसे यहाँ पे ले लिया। हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या कहलाता है, इफ कंडीशन 1 कंडीशन 2। तो मैंने सबसे पहले, जब ए ग्रेटर कब होगा, जब वो बी से भी बड़ा हो और वो सी से भी बड़ा हो। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है ना।
अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो क्या लार्जेस्ट होगा, ए। ठीक है, तो जब ए बड़ा होगा तो यहाँ पे लार्जेस्ट होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, एल्स में क्या होगा, सी लार्जेस्ट, क्योंकि जब हम ये कंडीशन चेक करेंगे, मान के चलो ए बड़ा है ही नहीं है, सी बड़ा है, तो क्या आएगा, ये यहाँ पे सी इज ग्रेटर। सिमिलरली जब बी बड़ा होगा तो हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे, तो बी किससे कंपेयर होगा, सी से, क्योंकि ए की कंपेयरिंग यहाँ हो जाएगी। ठीक है, ए बड़ा कब होगा, जब वो बी से भी बड़ा हो और वो सी से भी बड़ा हो। ठीक है, अगर ए बड़ा ही नहीं होगा बी से तो क्या बड़ा होगा, फिर सी बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं और फिर समझ लेते हैं। ठीक है, चलो तो फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से 3 नंबरों में ग्रेटर नंबर हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, 3 नंबर चाहिए हम लोगों को। यहाँ पर आ जाओ, पाइथन ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, किसी ने पहला नंबर एंटर करो। हम लोगों ने मैसेज दे दिया क्योंकि हम लोगों को 3 नंबरों में ग्रेटर नंबर बताना है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे ले लिए। ठीक है, तो एक हमारा हो गया ए, नेक्स्ट हम लोग लेंगे क्या, बी, नेक्स्ट आएगा हमारा बी। तो एंटर नंबर 2 और एंटर नंबर 3, एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज दे दिया एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटर थर्ड नंबर। यहाँ पर तो हमारे क्या आ गए नंबर। अब 3 नंबर में मैंने क्या बताया, इफ, तो ए बड़ा कब होगा, जब ए बी से बड़ा हो और ए हमारा किससे बड़ा हो, सी से बड़ा हो। इफ ए इज ग्रेटर देन बी और इफ ए इज ग्रेटर देन सी, तो क्या ग्रेटर कहलाएगा मेरा, ए। सिमिलर सी बात है, सपोज अभी हम लोग समझ लेंगे इसको और क्लियरली। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। ओके, तो और यहाँ पे एल्स में क्या होगा, एल्स पे मैंने मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट सी इज ग्रेटर, प्रिंट सी इज ग्रेटर, क्योंकि अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर ए सी से बड़ा है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ए सी से बड़ा है ही नहीं तो क्या होगा, सी। तो यहाँ पे क्या होगा, सी इज ग्रेटर। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे जो इस वाले इफ के एल्स पर। तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन चेक करूंगा, इफ b इज ग्रेटर देन c। ओके, तो क्या ग्रेटर होगा, b ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे लिख दिया b इज ग्रेटर। 3 नंबरों में चेक करना है तो b इज ग्रेटर, इस तरह से। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अगर b नहीं होगा तो फिर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, c इज ग्रेटर। तो c इज ग्रेटर, c इज ग्रेटर। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट। इसको एक बार हम लोग एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग और अच्छे से इसको डिटेल में समझते हैं। सेव किया, सेव के लिए मैंने इसको सेव कर दिया 3.py के नेम से, 3.py। इसके बाद क्या किया करेंगे, यहाँ पे py 3.py। ओके, क्या पूछा, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर किया फर्स्ट नंबर सपोज 8, उसने पूछा एंटर सेकंड नंबर, मैंने एंटर किया 5, उसने कहा थर्ड नंबर, मैंने एंटर किया 3, तो क्या बड़ा है 8, तो क्या आएगा, ए इज ग्रेटर। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दी हुई है, मैंने यहाँ पे 8, तो ए इज ग्रेटर, तो ए की वैल्यू बड़ी होगी। और मैंने आप लोगों को बता भी दिया, अगर मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए, तो क्या लगा दूं मैं, ए कॉमा ऐसे यहाँ पे भी लगा दो सी, जिससे मैं डायरेक्ट ए के प्लेस पे क्या आ जाए, मेरी वैल्यू लिखी हुई आ जाए। तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट में बता ही दिया था, लेकिन आप लोग ऐसे ही करिए इसको। ठीक है, इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारी डायरेक्ट वैल्यू ही प्रिंट होगी, अब हमें ABC से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर किया 8, सेकंड नंबर 5 और थर्ड नंबर 3, 8 इज ग्रेटर। ठीक है, तीनों में क्या बड़ा है, 8 बड़ा है। ऐसे अगेन एग्जीक्यूट किया, यहाँ मैंने एंटर किया 7, यहाँ पे एंटर किया 55, यहाँ एंटर किया 4, तो क्या है 55 इज ग्रेटर। लास्ट हमारी कंडीशन रह गई है 5, 6 और यहाँ एंटर किया 9, तो क्या ग्रेटर है, 9 इज ग्रेटर। इस तरह से हम लोग मल्टीपल कंडीशंस इफ से हमने चेक कर लिए, मतलब नेस्टेड इफ का यूज अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब हमें एक तरह से क्या हो रहा, मतलब 3 नंबर्स में जब हमें ग्रेटर निकालना है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, ये तीनों ही आउटपुट से मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, मेरी स्टार्टिंग थी यहाँ से। तो मैंने पहले 8 कितनी वैल्यू एंटर की थी फर्स्ट नंबर की, 8, तो 8 हमारा कहाँ जाएगा, ए में, और बी में क्या जाएगा 5। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या कहलाएगा,
8 इज ग्रेटर देन, अगर यहाँ पे थोड़ा सा समझे, 8 इज ग्रेटर देन 5, जो हमारे आउटपुट है इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 8 क्या बड़ा है 5 से, यस बड़ा है। नेक्स्ट फिर कंडीशन कहाँ चेक होगी, यहाँ पे 8 इज ग्रेटर देन सी की वैल्यू मैंने क्या एंटर की हुई थी 3, क्या 8 3 से बड़ा है, यस। तो पता चल रहा है ना कि यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, ट्रू है, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है, तो 8 इज ग्रेटर देन 3, यस। तो क्या प्रिंट हुआ, 8 इज ग्रेटर, 8 क्योंकि दोनों से ही ग्रेटर कहलाया, इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ था मेरा, 8 इज ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट में क्या हुआ, मैंने 7 55 और ये, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 इज ग्रेटर देन 55, 7 मतलब क्या, ए की वैल्यू हो जाएगी ये 7, और ये हमारी जो बी की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 55, क्या 7 55 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, ठीक है ना। तो कंडीशन तो देखो यहीं पे फॉल्स हो गई, तो सीधा कहाँ पे जाएंगे, हमारे एल्स पे जाएगा सीधा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही फॉल्स हो गया ये वाला ब्लॉक, ठीक है ना। जैसे ये फॉल्स होगा तो ये अपने एल्स पे जाएगा, इसको इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या चेक करेगा वो, बी की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे 55, तो 55 इज ग्रेटर देन, मैंने सी की वैल्यू कितनी एंटर की थी इस टाइम पे 4, क्या 55 ग्रेटर है 4 से, यस ग्रेटर है, तो क्या आएगा 55 इज ग्रेटर, तो यहाँ पे क्या प्रिंट किया मेरा 55 इज ग्रेटर। ओके, लास्ट मेरा क्या बचाया था, थर्ड वाला, तो 5 6 और 9, 5 मतलब क्या रही, ए की वैल्यू, तो 5 मतलब यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या रहेगी 6, क्या 5 6 से बड़ा है, नहीं है, फिर कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। फिर यहाँ पे आएगा 5 इज ग्रेटर देन 9, ये भी गलत हुई, फिर किस पे चेक करेगा वो, बी पर, जब बी पे भी चेक करने पर, बी पर भी जब चेक करेगा तो फिर भी फॉल्स। तो अदरवाइज क्या है, जब सभी कंडीशन फॉल्स तो हमारा क्या ग्रेटर रहेगा, सी, क्योंकि जब ए भी बड़ा नहीं है बी भी बड़ा नहीं है तो फिर क्या बड़ा होगा हमारा, सी ही बड़ा होगा, इसलिए फिर क्या कहलाएगा हमारा, सी इज ग्रेटर, ठीक है। इस तरह से प्रोग्राम हमारा चल रहा था। तो ये यूज है हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का, इसलिए आप लोग वेबसाइट पे जरूर विजिट करिएगा, जिसपे आपको यहाँ पे प्रोग्राम भी मिल जाएंगे और उसके नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, यहाँ पे नेस्टेड इफ हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इफ आज हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया है, आज हम लोग इफ एलिफ भी कंप्लीट कर लिया है और नेस्टेड इफ भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के बारे में, ठीक है ना। तो क्या करना है आप लोगों को, नोट्स के लिए आप लोग वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जो आएंगे हमारे, वो नेक्स्ट आएगा हम लोग का, वो आएगा कॉम्प्लेक्स कंडीशंस, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अभी आप लोग इतना करिए, जितने प्रोग्राम है इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट्स आप लोगों को आता है, कोई भी प्रोग्राम में आपकी एरर आती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट्स बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। नोट्स के लिए आप लोगों को कहाँ पर विजिट करना है, technicalinstitution.com पर, ठीक है ना। सिंपल से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपने एड्रेस बार पर लिख देना है technicalinstitution.com। जैसे आप लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, एंटर करते ही आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप लोगों को सारे कोर्सेज यहाँ मिल जाए। आप लोग पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन, जिन लोगों को जावा पढ़ना है, एडवांस जावा पढ़ना है, इनफैक्ट जिन लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ना है तो वो मोर पर क्लिक करें, और कंप्यूटर फंडामेंटल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के नोट आपके सामने होंगे। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम, वेलकम टू अवर